नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक आइडिया देंगे बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटजी का। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत चाम रहता है लोगों में ट्रेड करने का, तो एक एक्सपायरी स्ट्रेटजी जो हमने टेस्ट की है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये एक सिंपल आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी है जिसमें हम दोनों साइड के ऑप्शन बेचते हैं और उससे दूर के स्ट्राइक्स के ऑप्शन खरीदते हैं। तो दोस्तों, ये प्रीमियम बेस्ड स्ट्रेटजी है, लो कॉस्ट ट्रेडर्स के लिए हो सकती है। मान लीजिए 1 लाख सवा लाख के वैल्यू में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम होता है। तो दोस्तों, यदि आप लो कॉस्ट ट्रेडर हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे लीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी शुरू करते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ये मैंने बैक टेस्ट किया है, देखा है। हालांकि इसमें लॉस जो हो सकता है, एक बड़ा लॉस भी हो सकता है किसी एक एक्सपायरी के दिन, अदरवाइज ये स्ट्रेटजी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने में सक्षम है। और इस स्ट्रेटजी का आइडिया लेने के बाद आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग भी इसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि बैंक निफ्टी में कॉल और पुट में आप एक्सपायरी वाले दिन मॉर्निंग में 9:20 पर, 9:15 के बाद 18 मिनट 20 मिनट पर, एक्सपायरी वाले दिन आप जो भी बैंक निफ्टी की स्ट्राइक हो, जो भी बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा हो, उससे आप ये देखिए ऑप्शन चेन ओपन कीजिए। और ऑप्शन चेन में आपको जो रूल है वो मैं बताऊंगा कि ऑप्शन चेन में कॉल और पुट साइड में आपको सेल करने हैं 50 रुपए से 55 रुपए तक के ऑप्शंस। 50 रुपए से 55 रुपए तक के ऑप्शन सेल करने हैं और बाय करने हैं 10 से 15 रुपए तक के ऑप्शंस। 10 से 15 रुपए तक के ऑप्शंस आपको बाय करने हैं। तो एक हायर साइड में मैंने लिया है कि मान लीजिए ऑप्शन 15 रुपए का बाय किया और 50 पॉइंट का सेल किया दोनों तरफ, तो मेरा नेट और नेट 35 70 का क्रेडिट हो गया। अभी 70 के क्रेडिट में हो सकता है आपका क्रेडिट 90 भी हो, 80 भी हो, क्योंकि वैल्यू वेरी करेगी। तो जो भी आपका क्रेडिट आए उसमें आपका टारगेट जो है वो 40 पॉइंट का होगा। दोस्तों, मैं बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को मैंने बैक टेस्ट किया है कुछ एक्सपायरीज में, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये 40 पॉइंट का ही मैंने इसमें टारगेट अभी सेट किया है। मैं खुद ही से ट्रेड कर रहा था, 40 पॉइंट का ही क्रेडिट सेट किया है। उसका रीजन है कि 40 पॉइंट का जब तक आपको क्रेडिट आता है, 1 से 2 घंटे में आपको क्रेडिट आ जाता है, उसके बाद ये आपके प्रीमियम्स इतने कम होते हैं कि वन साइडेड मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, 40 पॉइंट का ही क्रेडिट हमने इसमें रखा है और 50 से 55 रुपए तक का या 50 से 60 रुपए तक का ऑप्शन आप बेचिए और उसको हेज करने के लिए 10 से 15 रुपए का ऑप्शन आप खरीदिए। अब ये मैटर नहीं करता कि ये ऑप्शन जो 50 से 55 का बेच रहे हैं या 10 से 15 का खरीद रहे हैं, ये कितनी दूर की स्ट्राइक्स पर हैं, क्योंकि जो भी स्ट्राइक्स पर ये मिले आप ये काम कीजिए। उससे आपका जो मार्जिन है वो आयरन कॉन्डोर का होगा एक्सपायरी वाले दिन, और आपके पास दो और मार्जिन आपके पास होना चाहिए 2 सेल का, यानी 2 और सेल करने के लिए आपके पास मार्जिन होना चाहिए। तो वो किस तरीके से होगा कि मान लीजिए 50 रुपए का ऑप्शन है, तो आपने वो, अगर वो 50 रुपए का ऑप्शन कॉल साइड में तेजी आई तो वो 50 रुपए का ऑप्शन हो सकता है 75 रुपए हो जाए। तो दोस्तों, आपको केवल 75 रुपए पर ही उसे एवरेज करना है, यानी शॉर्ट, फिर से एक और शॉर्ट ट्रेड ऐड करना है, 50 रुपए को एवरेज करना है। और 75 का एवरेज जब आप करेंगे तो आप एक और बाय कर लीजिएगा 10 से 15 रुपए के बीच की, सो दैट कि आपका मार्जिन जो है वो कम हो जाए, एडजस्ट हो जाए, और इससे आप लो कॉस्ट में उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें 50 से जो 75 रुपए का मार्जिन, अगर आप 50 से 75 रुपए का जो आप सेल कर रहे हैं, ये जो एवरेज कर रहे हैं, एवरेज करने के बाद यदि आपका जो ट्रेड है वो 75 रुपए के बाद एवरेज करने के बाद भी वो नीचे ना आए, और उसके बाद अगला एवरेज मुझे 120 का करना है, 120 का एवरेज करने के बाद मेरा इन तीनों एवरेज का, जो 50 में सेल किया, जो 75 में एवरेज किया, फिर सेकंड एवरेज किया, उसके बाद मेरा तीनों का स्टॉप लॉस 150 होगा, 150 होगा। क्योंकि जब तक वो 150 आएगा तब तक वो एट द मनी हो चुकी होगी। स्ट्राइक एट द मनी के बाद उसके प्रीमियम बहुत बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, इसलिए हम उस स्ट्राइक में उस दिन रिस्क नहीं लेंगे, और रिस्क नहीं लेंगे तो हम अपनी पोजीशन को क्लोज भी कर देंगे और हम ये मानेंगे कि उस दिन हमारा लॉस हो गया।
तो दोस्तों ये एक लॉस का प्रोसीजर है, लेकिन इसमें अब आपको मैं दोनों बात बताता हूं कि 50 से जब आपका मैक्सिमम लॉस हुआ, 50 में भी लॉस हुआ, 150 में, 75 वाला भी लॉस हुआ और 120 वाला भी लॉस हुआ। तो जब आपका लॉस हुआ तो आपका मैक्सिमम लॉस 5,000 रुपए तक चला गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर दिखता है। पर दोस्तों आप बैक टेस्ट करके देखिए, जो भी आपके पास बैक टेस्टिंग टूल हो उसमें आप देखिए कि 50 रुपए का ऑप्शन 75 रुपए एक एवरेज देने के बाद क्या वो सीधा 120 जाता है? क्या वो 120 जाने के बाद क्या वो 150 रुपए सीधा चला गया? यानी 50 रुपए का ऑप्शन 75 रुपए के बाद क्या एक बार भी नीचे नहीं आया? क्या 120 आने के बाद एक बार भी नीचे नहीं आया, सीधा 150 होता चला गया? तो दोस्तों अगर ऐसा है तो इससे बड़ा बंपर वन साइडेड नहीं हो सकता है वो 150 से 400 भी हो जाए, तो इसलिए हम उसमें नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक दोस्तों मैंने जितनी एक्सपायरीज अभी बैक टेस्ट की हैं, तो उसमें 50 रुपए का जो ऑप्शन है वो 75 जाता है, कोई एक जरूर आता है, लेकिन वो 75 के बाद नीचे 60 रुपए 50 रुपए फिर से आ जाता है। तो अब इसमें एवरेज करने के बाद हमारा रूल यही है कि जब आपका 50 रुपए का ऑप्शन 75 रुपए आए तो आपकी जो नेट एवरेज है वो 62.5 आ गई है, 62.5 आ गई है। तो आप उसमें 65 रुपए या 60 रुपए का एक टारगेट लगा लीजिए। 75 रुपए का जब आपने सेल किया तो आप उसमें एक या तो बिल्कुल 63 का या 62 का टारगेट लगाइए, या 60 और 65 का आप एक टारगेट लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 65 का टारगेट उसमें लगा लिया, 65 का टारगेट लगा लिया, और ये एक मेरा वैल्यू अगर आ जाता है, चर्न हो जाता है, तो मुझे यहां 10 पॉइंट का गेन हो जाएगा। इस 10 पॉइंट के गेन के बाद मैं फिर से 75 रुपए का शॉर्ट लगा के रख दूंगा। अगर वो फिर से आता है तो इस तरीके से नीचे आता है तो फिर से चर्न हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये चर्न हो जाए, जब एक चर्न आपका हो जाए, तो उसके बाद मेरा एक सजेशन और है। मान लीजिए 50 रुपए से 75 रुपए हुआ और उसके बाद आपको 60 रुपए या 62.5 रुपए पे आपने टारगेट लगाया था और वो टारगेट आपका अचीव हो गया, आपका ये टारगेट अचीव हो गया। तो जब ये टारगेट अचीव हो जाए तो आप इस स्ट्राइक को पूरा बेच दीजिए और आप 50 रुपए का ऑप्शन को फिर से सेल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये आप मान लीजिए बाजार चल रहा था 38,500 और ये आपको मिला 38,800 पे। तो 38,800 पे अगर आपको 50 रुपए मिला था, या 38,900 हम मान सकते हैं, 38,900 पे अगर ये 50 रुपए था और उसको आपने एवरेज किया, तो उसके बाद वो आपकी वैल्यू आ गई, आपका कोस्ट टू कोस्ट आ गया, आपका इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का एमटीएम आ गया। तो इसका मतलब कि बैंक निफ्टी आपकी तरफ आ रही है, कॉल की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब आप इसको 62.5 को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और जो नेक्स्ट स्ट्राइक होगी वो आपको 50 रुपए पे मिल रही होगी, उसे आप शॉर्ट कर दीजिए। तो इससे आप कॉल से 100 पॉइंट की दूरी बना पाए और उसकी तेजी में आपकी तरफ आने में उससे आप 100 पॉइंट दूर हो पाए, और आपका जो इनिशियल 50 पॉइंट पे बेचने का जो वैल्यू था वो भी आपने अटेन किया, उसे भी रहने दिया। अब हम फिर से इस 50 को 75 का वेट करेंगे और इस पे 75 का फिर एक फर्स्ट एवरेज लगाएंगे। तो इस तरीके से आप एवरेज पे रोल अप कर सकते हैं। जब आपकी एवरेज में चर्निंग हो जाए तो आप उस स्ट्राइक को रोल अप कर दीजिए अपनी इनिशियल वैल्यू पे, और आप क्योंकि ये एक तरफ आ रहा है, अगर आप तेजी में आ रहा है तो पुट साइड का जो ऑप्शन होगा वो बहुत तेजी से गिरेगा, उसे आप रोल अप कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करके। लेकिन उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब वो नीचे जाए तो फिर हमें उसमें भी यही पैंतरा यूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें एक लॉस की जो लॉस बनता है, जो लॉस हो सकता है, उसकी एक ही कंडीशन है कि बाजार मुझे एक भी चरण ना दे। मैं 50 में बेचूं, 75 में एवरेज ले ले, 120 में एवरेज ले ले और 150 पे मुझे एसएल कर दे, मुझे एक भी चरण ना दे। लेकिन अगर वो मुझे 1 से 2 चरण दे देता है बाजार, तो उसके बाद दोस्तों मेरे 1000 रुपए का टारगेट, 40 पॉइंट का टारगेट इजीली मुझे मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा, और मैं अपनी सारी पोजीशंस को क्लोज कर सकता हूं। अब इसमें मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं। जैसा कि ये पिछली एक्सपायरी है, 3 फरवरी का डेटा है, जिसमें बिना एडजस्टमेंट के दोस्तों ये वैल्यूज बेची थी, जो स्ट्राइक लिखी हैं, और ये वैल्यू बेची थी 51 पे, जैसे 52 पे ये बेचा, 13 पे ये खरीदा, उसके बाद 53 पे ये बेचा और 39,900 का 14 के आसपास खरीदा। तो उसके बाद जो वैल्यू स्क्वायर ऑफ की आई वो भी लिख दिया, और नेट ऑन नेट 12:45 तक बिना एडजस्टमेंट के इसमें एक भी चरण नहीं आया था और मुझे 1000 रुपए मिल गए। दोस्तों 27 जनवरी जो कि बहुत वोलाटाइल डे था, जो कि एक्सपायरी का दिन भी था, तो दोस्तों उस दिन भी हमें 3 चरण मिले थे।
3 चरण हमें मिले और दोस्तों 10:10 तक हमें इसमें 1000 रुपए मिल चुके थे और एक चरण के बाद हमें इसमें 10:55 तक 1306 रुपए मिल चुके थे। हालांकि उसके बाद जब वन साइडेड मूव आया तो 3 चरण मिले और 3 चरण मिलने के बाद हमारा जो लॉस है वो बहुत बहुत ज्यादा हो गया था। ये मानिए कि 150 का उसने स्टॉप लॉस हिट किया था। जैसे 120 में ये 150 का मैंने दिखाया हुआ है, ये इस तरीके से उसने स्टॉप लॉस हिट किया था। तो दोस्तों हम स्टॉप लॉस हिट करवाने, हमारा जब टारगेट अचीव हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें। उसके बाद लास्ट में भी डेटा मैंने देखा जो 12:45 तक हमारा टारगेट आ गया था। उसके बाद उससे पहले की भी एक्सपायरी देखी जिसमें 10:55 तक हमारा टारगेट आ गया था विदाउट एडजस्टमेंट। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ डेटा बनाने की कोशिश की है। 6 जनवरी में 10:35 तक टारगेट आ गया था। 30 तारीख में 11:40 तक टारगेट आ गया था। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ डेटा मैंने बैक टेस्ट किया था, मैनुअल बैक टेस्ट किया था और आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं और आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।